ओके सो वेलकम टू द अनदर डे विथ अनदर क्वेश्चन राइट है ना। इसमें फॉर अ चेंज मैंने राइट सोसाइटी का क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो एक सोसाइटी के अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है, जीएस 1 में राइट ना। बट वी टेंड टू इग्नोर दैट है ना। हमें लगता है कि हम सिर्फ इनको सिलेबस पढ़ के कर लेंगे राइट, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं राइट ना, ठीक है। उतनी ज्यादा आपको स्टैटिक नॉलेज से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, ठीक है राइट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सेस राइट है ना, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है। गिव योर ओपिनियन, ठीक है राइट। अब ये देखो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, ठीक है। बट जैसा मैंने कहा है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लें तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है राइट। पहली रीडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, दोबारा पढ़ते हैं इसको। डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सेस, ठीक है। पहली बात कर रहा है ट्राइबल डेवलपमेंट की, ठीक है। और वो कह रहा है कि डज इट सेंटर अराउंड 2 एक्सेस दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, राइट। गिव योर ओपिनियन, राइट, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन नॉर्मल है ना। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है राइट, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब राइट, अब देखो यहां तक तो चीजें समझ में आ रही हैं कि मतलब उसने पूछा हुआ है, ठीक है। पर देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो डज लिखा हुआ है ना। मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा है वो, ठीक है ना। बट अगर श्योरिटी के साथ कहता तब भी हम इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देते राइट ना। तो उसने डज पूछा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजें तो हम ये समझाएंगे, ठीक है। लगभग 2 पेजेस हमारे इसमें जाएंगे, बट जो थर्ड वाला पेज होगा, क्योंकि ये 15 मार्क का है, 3 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो 2 पेजेस यहाँ चले जाएंगे हमारे। बट जो थर्ड पेज रहेगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा फोर्थ डायमेंशन, जिसमें हम काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे। ओके, अब देखो राइट, ये मेंशन नहीं है, बट क्योंकि डज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है राइट, तो हम ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, मान के चलते हो आप इंट्रो दिया आपने, ओके। सेकंड में आपने क्या लिखा, यहां पे वो बता दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के कौन कौन से मेजर्स हैं, ठीक है। थर्ड में आपने क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्थ में आपने क्या बता दिया, रिहेबिलिटेशन, ठीक है। फिफ्थ आप बता सकते हो वे फॉरवर्ड या फिर मेजर्स, ओके। तो राइट, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन बता दो, गवर्नमेंट मेजर्स बता दो, राइट है ना, क्योंकि डस लिखा हुआ है। तो आप ये वाला पॉइंट जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो गवर्नमेंट मेजर्स में ही देख रहे हो कि राइट गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट लिए हैं, बट स्टिल कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंज कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट के, रिहेबिलिटेशन के, और उन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर सही है। और नॉर्मल जो है हमारा इंट्रोडक्शन है, आपने डिस्प्लेसमेंट बताया, रिहेबिलिटेशन बताया, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, ये भी चलेगा, राइट है ना। तो ये दोनों आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने ये दोनों तभी आएंगे जब आप थोड़ा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे। तो पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आंसर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है राइट। तो इंट्रोडक्शन इसमें क्या ले सकते हैं हम, है ना। इंट्रोडक्शन में ऑब्वियस है, अगर आपके पास कोई डेटा है इस टाइप में, कोई रिपोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन को लेके, तो इसमें मेंशन कर सकते हो। वरना अगर ये सब चीजें नहीं याद आ रही है, ऑलरेडी राइट जो मैं बता चुका हूँ राइट, कि हम इसमें मेन से टर्म्स उठाते हैं और उसका एक आंसर बना देते हैं, ठीक है ना। इसमें ट्राइबल डेवलपमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इन्हीं से ट्राई करो एक आप आंसर बनाने का, राइट है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे इसमें स्टार्ट करें तो राइट, ये ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट रिमेन्स फोकल पॉइंट इन इंडियाज सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। however however the persistent challenge, ठीक है, persistent challenges of displacement and rehabilitation, okay, continue to threaten tribals social and economic क्या लिख सकते हैं, ट्राइबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख सकते हो, राइट, या फिर फेयर लिख सकते हो इसमें, ठीक है ओके राइट। तो इस टाइप से आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है, ट्राइबल डेवलपमेंट रिमेन्स फोकल पॉइंट इन इंडिया सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउएवर द persistent challenges of displacement and rehabilitation continue to threaten tribal social and economic life स्पेयर, राइट, जो भी मेंशन करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम आते हैं मेन बॉडी पार्ट में, जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ओके राइट। पहला क्या था हमारा, एक्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। ये थोड़ा इजी पॉइंट था, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट सोचने हैं जो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करते हैं, राइट। जैसे क्या हो सकता है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है,
है ना। मेजर इशू राइट माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो राइट, जैसे उड़ीसा का काफी माइनिंग है राइट, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये एरियाज है राइट काफी, है ना, ये रिसोर्स रिच है राइट, क्या है, रिसोर्स रिच, राइट। बट इनका बेनिफिट यहाँ के लोकल्स को नहीं मिल पाता है ना, राइट, है ना। मतलब पैराडॉक्स ऑफ रिसोर्स, एक टर्म होता है पैराडॉक्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना। राइट, जिसका मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं बट आप उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो डेवलपमेंट है या फिर ग्रोथ है वो बहुत कम है, ठीक है। जो मतलब इसका मतलब बाहर बाहर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टर्म और आता है इंटरनल राइट, आई थिंक समथिंग लाइक दैट राइट, एग्जैक्टली मुझे अभी शायद याद नहीं आ रहा है, उसका ऐसे टर्म होता है कुछ, ठीक है। इंटरनल कॉलोनिज्म राइट, हाँ, इंटरनल कॉलोनिज्म राइट, ठीक है। तो राइट इसमें ये आप मेंशन कर सकते हो right, कि मतलब माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से राइट काफी मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है। एक तो हो गया माइनिंग, और क्या लिख सकते हो आप इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, जैसे डैम्स हो गया, ठीक है। अब डैम्स में ज्यादा नहीं पता है राइट का ना, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे उड़ीसा का राइट हीराकुंड डैम है, ठीक है ना। हीराकुंड, या फिर कुछ नहीं आ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये भी मतलब डैम्स के अराउंड ही सेंटर करता है, काफी प्रोटेस्ट हुआ था, टू पर्टिकुलरली ट्राइबल्स ग्रुप ने राइट काफी मतलब इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स हो गए हमारे राइट, और क्या लिख सकते हो राइट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स राइट, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, हाईवेज लिख सकते हो, हाईवेज एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, पहला पॉइंट क्या था हमारा, माइनिंग। दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, थर्ड क्या डाल सकते हैं इसमें, इन्वायरमेंट डाल सकते हैं राइट, ओके, है ना, इन्वायरमेंट राइट। इन्वायरमेंट में क्या मतलब डाल सकते हैं हम इसमें, मतलब कैटेगराइजेशन राइट, कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। राइट, मतलब किसी अगर एरियाज को आप फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दो, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दो, सेंचुरी डेवलप कर दो, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दो, राइट है ना, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, कंजर्वेशन साइट्स, ठीक है। इनको डिक्लेयर कर देते हो तो क्या होता है, वहां पे ऑब्वियसली आप जो हैबिटेशन है राइट, वो तो अलाउ करोगे नहीं, ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। नेशनल पार्क्स में तो मतलब बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की वजह से काफी मतलब प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में और सोचते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड, ठीक है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। काफी क्लाइमेट चेंजेस आ रहा है, क्लाइमेट में क्या लिख सकते हो आप, फॉरेस्ट फायर्स, ओके। और क्या लिख सकते हो, वाटर पॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है, माइनिंग्स की वजह से काफी वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और क्या लिख सकते हो क्लाइमेट में, और भी अगर कुछ आप मतलब हैजार्ड वगैरह सोच सकते हो तो वो उसमें डाल सकते हो, ठीक है, राइट। तो क्या क्या हो गया हमारा मेजर मेजर पॉइंट, क्लाइमेट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी का लिख सकते हो राइट, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज राइट, है ना, जैसे नक्सलिज्म का इशू है राइट, ठीक है, नक्सलिज्म का काफी इशू चलता है, ठीक है, ओके, वो आप मेंशन कर सकते हो। एक्सटॉर्शन है राइट, है ना। और क्या लिख सकते हो, ड्रग बेस्ड क्राइम्स होते हैं, ठीक है, हाँ, राइट, ये हो गया। और क्या इसमें डाल सकते हो, इलीगल इमिग्रेंट्स, ओके, ये भी काफी इशू डाल सकते हो, ठीक है। आपने छत्तीसगढ़ का केस सुना होगा, जिसमें मतलब एक केस स्टडी में से पाया गया था कि जो बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं राइट, है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकल से मतलब मैरी करते हैं, ठीक है, लोकल वुमेन से, और मतलब उसकी वजह से काफी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक से आप पॉइंट्स डाल सकते हो, ठीक है। और भी अगर कोई पॉइंट आ रहा है बेसिक बिल्कुल राइट, आप उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इसमें और क्या डालो, लाइवलीहुड का इशू चल रहा है, ठीक है, लाइवलीहुड चैलेंजेस राइट, है ना, मतलब रूरल जो इकॉनमी है राइट, वो स्टेगनेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर राइट डिस्ट्रेस में है, ओके। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, काफ़ी पॉइंट हो गए हैं, अराउंड एक डेढ़ पेजेस में चला जाएगा, तो इसमें आप ये डाल सकते हो, ठीक है। और ठीक है राइट, तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या था, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, ओके, एक्सेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसमें राइट किसमें हो सकता है उतने सारे पॉइंट्स वगैरह ना मिले, ठीक है, बट देख लेते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, ठीक है, प्रॉपर नहीं हो रहा है राइट, है ना, मतलब जो रीसेटलमेंट पॉलिसीज हैं, ओके, वो इनफेक्टिव है, ओके, ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सही से, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन में मुझे उतने डायरेक्टली अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा होता राइट, जैसे अभी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उतने सारे मतलब थोड़ा पता है राइट, लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह, बट स्टिल राइट कंपेंसेशन पॉलिसीज थोड़ा पता है भाई, एग्जैक्ट नाम से पॉलिसीज नहीं पता है, ठीक है। तो इस टाइप के हम ले सकते हैं कि रिसेटलमेंट पॉलिसीज में इनफेक्टिव है, ठीक है,
एग्जाम्पल जैसे मैं ले दूंगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। और वहाँ पे इस टाइप का इशू चलता रहता है, खासकर जब हम FR राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस नॉलेज से मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन चैलेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, इसमें मुझे बताना हो राइट, तो मैं क्या बता दूंगा, उड़ीसा का बता दूंगा, ठीक है। राइट, है ना। एक आइडिया ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल जहाँ जहाँ ट्राइबल से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। तो कोई भी नहीं कहेगा कि मतलब उड़ीसा में तो नहीं बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है, राइट, या फिर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है, फिर बंगाल में काफ़ी अच्छा है, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये सब ट्राइबल्स एरिया हैं, सब में प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है। ओके, राइट। और क्या लिख सकते हैं, अनसस्टेनेबल, ठीक है, अनसस्टेनेबल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। ओके, मतलब उनको किया गया है ना, कॉलोनीज वगैरह में उनको रिसेटल किया गया है, बट वो मतलब बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं है उनके पास, ठीक है। मतलब प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे। ओके, राइट। और क्या लिख सकते हो आप उसमें, मतलब सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, राइट, है ना, ठीक है। ये बेसिक डाल सकते हो, राइट। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। और क्या डाल सकते हो उसमें, राइट। हाँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, एक कोई रफ आइडिया दे सकते हो, अगर नहीं भी एग्जैक्ट याद है, बट स्टिल आप बता सकते हो, राइट, कि इंटरनल माइग्रेशन सेंटर, ठीक है। इसकी रिपोर्ट है, मुझे भी नहीं पता राइट कि ये इसकी रिपोर्ट है भी नहीं, राइट, बट देखो पॉइंट्स इसी तरह जनरेट होते हैं, राइट, एग्जाम हॉल में, ठीक है। राइट, हमें उस टाइम पे पता नहीं चल रहा होता है पॉइंट सही या नहीं है, राइट। बट इतना पता है कि इस टाइप का कोई सेंटर होता है, ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन सेंटर है। अब ऑब्वियसली वो कुछ तो उसने रिपोर्ट कभी तो निकाला होगा, मुझे नहीं पता है सही भी है नहीं है, ठीक है। बट तो आप एक रफ डेटा दे सकते हो कि ओवर इंटरनल माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से ओवर 25 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। ओके, जिसमें आप बता सकते हो कि 60% उसमें STs हैं, ठीक है। ये चीज़ें कोई वेरीफाई नहीं करने वाला है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आप दे सकते हो। और इसमें क्या प्रॉब्लम डाल सकते हो, रिहेबिलिटेशन में मतलब कल्चरल लॉस, है ना, कल्चरल लॉस, राइट, है ना। उनके कल्चर एंड कस्टम्स की काफ़ी मतलब लॉस हो गया है ना। ऑब्वियसली अपना ट्रेडिशनल वो लैंड खो देंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल लैंड खो देंगे, तो लैंड के साथ जड़ी जो कस्टम्स वगैरह, राइट, वो भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो ना। अगर मान के चलिए आपने इनका रिहेबिलिटेशन किसी मेजर सिटी में कर दिया, ठीक है, तो अब उनको तो सिटी के कस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट ना। ओके, तो उनका जो थिन कल्चर था, राइट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो थिक कल्चर है वहाँ का बड़ा कल्चर है, राइट, वो उसको सबज्यूम कर देगा, राइट ना। ओके, मतलब होमोजेनाइजेशन हो जाएगा, हाँ, राइट। कल्चरल असिमिलेशन मतलब जो मेन चैलेंज है, राइट, उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। राइट, तो ये मतलब बेसिक बेसिक आप डाल सकते हो। और इसमें क्या डाल सकते हो, 4-5 पॉइंट, ठीक है, इसमें भी हो गए पॉइंट हमारे, ठीक है। रीसेटलमेंट पॉलिसी सही नहीं है, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, अनसस्टेनेबल है रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, कल्चरल काफ़ी थ्रेट आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या डाल सकते हो आप इसमें, मतलब इनमें ये चीज़ें आ रही हैं, राइट, है ना। अगर और भी कुछ आ रहा है इसमें तो वो भी आप लिख सकते हो कि हाँ, एम्प्लॉयबिल, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी, राइट ना, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। रिहेबिलिटेशन हो रहा है बट फ्यूचर कुछ सेफ नहीं है, राइट ना, ठीक है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ओके, राइट, स्किल नहीं है, राइट। तो ये मेन मेन से चैलेंजेस हैं, आप मेंशन कर सकते हो। फिर जो अगेन हमने डायमेंशन देखा था वो कौन सा था, हम्म, हाँ, नेक्स्ट हमारा था काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हम इसमें क्या देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, राइट, कि मतलब ऑब्वियसली ये सब अराउंड इसके रहता है, राइट ना, टू एक्सिस के अराउंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन। बट इसमें मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किया, ठीक है। तो अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या दे सकते हैं, राइट ना, ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसमें तो राइट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होगा, राइट, जो भी आपको ट्राइबल्स को लेकर राइट पता है, स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट के एफर्ट वो आप मेंशन कर सकते हो, राइट ना। ओके, जैसे राइट वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स में आप ऑब्वियसली पॉलिसीज वगैरह स्कीम्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। जैसे राइट आप क्या लिख सकते हो इसमें, एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसीज लाया है, ठीक है, हेल्थ के लिए क्या पॉलिसीज है, ठीक है, हेल्थ में जैसे आयुष्मान भारत है, एजुकेशन में स्कॉलरशिप है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, है ना। और क्या डाल सकते हो इसमें, है ना, वुमेन्स के लिए क्या है, ठीक है। ओके, वुमेन्स के लिए आप काफ़ी मतलब स्कीम्स वगैरह याद आई हैं, वो इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। ठीक है, वेलफेयर हो गया। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या इंप्रूवमेंट आया है ना? मतलब जो उनकी रूरल लोकल इकॉनमी है, राइट, उसको बूस्ट मिला, राइट। बूस्ट कैसे मिला, आपने ट्राइफेड के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन पे भी जनरली MSP टाइप का मिलता है, ठीक है, MSF, ठीक है। तो उसके थ्रू हुआ है, ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, राइट, है ना। जैसे आप
प्रधानमंत्री राइट, जो मतलब हमारी स्कीम है राइट, उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। दीनदयाल स्कीम है राइट, वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक हो गया, मतलब गवर्नमेंट से सोशल हो गया, वेलफेयर वाला। इकोनॉमिक हो गया, और क्या हो सकता है, गवर्नेंस को लेकर हो सकता है, ठीक है। गवर्नेंस में आप क्या मेंशन कर सकते हो, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, ठीक है राइट। ये मेनली मतलब ट्राइबल्स को लेके है, ठीक है, आदिवासी को लेके। और क्या लिख सकते हो, पेशा लिख सकते हो ना, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हमारा जो पंचायत एक्ट था राइट ना, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और किसमें क्या डाल सकते हो आप, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन राइट, इस टाइप के टर्म मेंशन करो राइट, पॉलिटी की नॉलेज तो भी सही है, ठीक है। तो मेन क्या स्पेयर हो गया हमारे इसमें, ठीक है। हमने वेलफेयर में काफ़ी देख लिया, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन्स वगैरह पे, ठीक है। इकोनॉमिक स्पेयर में हमने देख लिया, रूरल इकोनॉमी हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई। गवर्नेंस में भी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, हाँ कल्चर राइट, हमें हमने कल्चर की बात की थी, तो कल्चर प्रिजर्वेशन की बात कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो, बेस अगर आपको कल्चर मतलब कुछ मतलब पता है राइट, तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम किसकी बारे में बात करते हैं, रिकॉग्निशन राइट, है ना। हम काफ़ी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को, ठीक है ना। लैंग्वेजेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो लोकल राइट, आपने एक सुना होगा कौन सा, वोकल फॉर लोकल, है ना। लोकल प्रोडक्ट्स को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। जीआई टैग दे रहे हैं राइट, इकोनॉमी में आप डाल सकते हो जीआई टैग, ठीक है, ओके राइट। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। मतलब ये तो काफ़ी बहुत ही वास्ट है राइट ना, ठीक है। तो देखो राइट, स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, है ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट देखने में है भी, पर जैसे मैंने कहा, अगर आप स्ट्रक्चर में तोड़ लो राइट, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको किस टाइप से एड्रेस करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन नॉर्मल था, डिस्प्लेसमेंट हमने देखे, काफ़ी सारे पॉइंट देखे हैं। रिहेबिलिटेशन मेरा एक नॉर्मल पॉइंट से एग्जैक्ट मुझे उतना क्लियर याद नहीं थे, आपको याद है आप बिल्कुल मेंशन करो, ठीक है। बट मेरा यहाँ कंटेंट बताने का मतलब नहीं, मेरा बताने का मतलब है कि आप उसमें कैसे पॉइंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अगर पॉइंट नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी काउंटर आर्गूमेंट में भी हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट थे, ठीक है। तो मतलब 15 मार्क्स के हिसाब से 3 पेजेस में आराम से भर सकते हैं, और टाइम पे भी भर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर टाइम है ना। जैसे मेरा भी वीडियो है कितने का, अराउंड 20 मिनट का वीडियो है, ठीक है ना, अभी तक, ठीक है। उसमें अराउंड 5 मिनट मेरे मतलब उसमें इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग में ही जाते हैं, ठीक है। 5-6 मिनट में समझाने में जाते हैं, तो मतलब 10 मिनट के अंदर पॉसिबल हो सकता है ना, अगर मैं इसको लिखता राइट डायरेक्टली, तो 10 मिनट के अंदर ही हो सकता है, ठीक है, ओके राइट। तो जनरली ये वाला स्ट्रक्चर भी आप फॉलो कर सकते हो, अगर ये वाला करना चाहो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।